गीता तत्वचिंतन स्वामी आत्मानंद। नवम अध्याय की प्रस्तावित भूमिका। पूर्व अध्याय में मनुष्य मृत्यु के समय भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। बाकी 6 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बहुत जल्दी प्रदान कर दिए। जो 7वां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः, उसके उत्तर में सारा अध्याय हम देखते हैं। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं किस प्रकार से प्राप्त होता हूँ। 2 गतियों का वर्णन किया। एक गति वह है जहाँ मनुष्य जाने के बाद फिर लौट आता है, और दूसरा गति वह है जिससे जाने पर जीव फिर लौटकर नहीं आता, वह ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। इन 2 गतियों को देवयान और पितृयान कहा गया है, या उत्तरायण और दक्षिणायन का रास्ता कहा गया है। जिस ढंग से यहाँ पर गीता में कहा गया है, इस विषय की धारणा करना कठिन है। उत्तरायण और दक्षिणायन का मार्ग कैसा है, देवयान क्या है और पितृयान क्या है, किस प्रकार देवयान से जाने पर मनुष्य लौटकर नहीं आता, कैसे पितृयान से जाने पर वह लौटकर आ जाता है, कैसे ये भिन्न भिन्न गोलक और प्रभाव क्षेत्र प्राप्त होते हैं, इस पर विस्तार में चर्चा हुई थी। भगवान कृष्ण ने यह सब बतला करके अंत में कहा, अर्जुन, मुझे पा लेने पर यज्ञ, तप और दान आदि करने का जो भी फल है वो तो उसे मिल ही जाता है, और वह सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसका आशय यह है कि तू मुझे ही पाने की चेष्टा कर। अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है कि यह जो मेरे सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, कहते हैं कि यदि तू मुझे पालेगा तो यज्ञ, तप और दान का फल तो तुझे मिल ही जाएगा, परंतु तू परम सनातन पद को भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये कृष्ण कौन है, इन्हें जानने का क्या तात्पर्य है? वैसे तो जो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं वे देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, उनके अपने फुफेरा भाई हैं। कुंती श्री कृष्ण की बुआ है। श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप तो यह दिखाई देता है। अब कृष्ण क्या चाहते हैं? मैं उनके किस रूप या स्वरूप को जानूं, जिसको जानकर कुछ भी जानना बाकी न रहता और वह परम सत्य प्राप्त हो जाता है? यह प्रश्न अर्जुन के मन में उठा होगा। उसका समाधान करने के लिए आगे जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह 9वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। यह नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विद्या को भगवान कृष्ण राजविद्या कहते हैं, राजगुह्य कहते हैं। इस विद्या के माध्यम से उस परम तत्व के साथ युक्त होना इस विद्या में बताया गया है। इसीलिए इस अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। यह बहुत सुंदर अध्याय है। गीता के बीचों बीच में ये 9वां अध्याय है। गीता महाभारत के बीच में प्राप्त होती है। महाभारत गीता पर विस्तृत टीका है। गीता में कहानी, कथा या उपाख्यान नहीं है। गीता में जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, उन सिद्धांतों को समझाने के लिए कहानियाँ लिखी गई, आख्यायिकाएँ लिखी गई। उसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। गीता के सिद्धांतों का विशदीकरण महाभारत की आख्यायिकाओं में किया गया है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि गीता में जो भी तथ्य है वह 9वां अध्याय के माध्यम से सार संक्षेप रूप में हमारे समक्ष आता है। यह 9वां अध्याय भक्तों को, ज्ञानियों को समान रूप से प्रिय रहा है। इसमें निर्गुण निराकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप का वर्णन भी है। सत्य के ये 3 पक्ष दिखाई देते हैं। एक तो निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार और तीसरा सगुण साकार। निर्गुण निराकार में कोई आकार नहीं है, वह ब्रह्म की अवस्था है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। सगुण निराकार में उस सत्य का गुण तो है, पर कोई आकार नहीं है। गुण कैसे है? जैसे हम उसे परमपिता परमेश्वर, दयालु, कृपा सागर कहते हैं। ईश्वर का वर्णन गुणों के माध्यम से किया जाता है, पर ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जैसे कि आर्य समाजी मानते हैं, आर्य समाजियों का ईश्वर निराकार है पर सगुण है। पर सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है, इसकी साकार उपासना है। ईश्वर का तीसरा पक्ष सगुण साकार का है। यहाँ गुण भी है और आकार भी है। भक्तों के लिए वह ईश्वर आकार लेते हैं, जैसा कि हम श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं।
जब भगवान नारायण मनु पर प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं, मनु मांगो मांगो भाई नभ बानी, तुम वरदान मांगो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मनु महाराज मांगते हैं। वे कहते हैं, महाराज मैंने एक बात सुनी है। प्रभु ने पूछा कि तुमने कौन सी बात सुनी है? मनु कहते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंत ही परमारथ बादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। यह पूरा निर्गुण निराकार का वर्णन है। इसके बाद क्या कहते हैं? ऐसे उ प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। शास्त्रों में हमने पढ़ा है महाराज कि ऐसे जो प्रभु हैं वे भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। ये हो गया सगुण साकार। जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूज ही अभिलाषा। यदि यह बात सत्य हो तो आप हमारी इच्छा की पूर्ति कीजिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? मनु कहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मेरा अपना कोई बना बनाया रूप तो है नहीं। मनु, मेरे पास कोई सांचा नहीं है। भक्त मुझे सांचा देता है और कहता है कि इसमें अपने आप को ढाल के आओ। तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो मुझे सांचा दे दो, मैं उस सांचे में अपने को ढालकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मनु ने कहा, ठीक है महाराज, आप सांचा ही मांगते हैं तो लीजिए, यह सांचा मैं आपको देता हूँ। मनु ने सांचा दिया। क्या सांचा दिया? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देख ही हमसो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मनु महाराज ने यह सांचा दे दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो स्वरूप शिवजी के हृदय में बसता है, आपके जिस स्वरूप का ध्यान शिवजी करते हैं, और आपका जो रूप कागभूषुंडी के मनमानस का हंस है, हम उसी रूप में आपको देखना चाहते हैं, जिसकी प्रशंसा सगुण और निर्गुण कहकर की गई है। अब एक ही साथ भगवान सगुण और निर्गुण कैसे हों? यही भक्त की चतुराई है, मनु महाराज की चतुराई है। कहते हैं, मैंने आपको सांचा दिया क्योंकि आपने सांचा मांगा था। तो आपका जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में है, जिसका वे ध्यान करते हैं, और आपका जो रूप कागभूषुंडी के मनमानस का हंस है, हम उसी रूप को देखना चाहते हैं। स्वरूप का ध्यान किया जाता है और रूप को देखा जाता है। यहाँ दोनों बातें मनु महाराज ने कह दी। वेदों ने जिसका प्रशंसा सगुण और निर्गुण कहकर किया है। प्रभु ने देखा भक्त चतुर है, इसीलिए वे भी चतुराई करते हैं। वे प्रकट होते हैं, किंतु उनका रूप क्या है? नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम। यह उनका स्वरूप है। प्रसंग बहुत विलक्षण है, लंबी व्याख्या की अपेक्षा रखता है, पर हम आपके समक्ष 9वें अध्याय की प्रस्तावित भूमिका रखना चाहते हैं। नील सरोवर माने नील कमल, नीलमणि अर्थात नीले रंग का मणि, और नील नीरधर श्याम माने श्यामल वर्ण के मेघ, जैसे ये बादल दिखाई देते हैं। जब प्रभु प्रकट हुए तो उनका वर्ण कैसा था? नील कमल के समान, नील मणि के समान और नील मेघ के समान। ये 3 नील यहाँ पर हैं। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। ये तीनों उपरोक्त 3 उपमाओं के द्वारा वर्णित होते हैं। ऐसा विलक्षण यह 9वां अध्याय है। भक्तों और ज्ञानियों को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि ज्ञानदेव महाराज जब 21 वर्ष के उम्र में समाधि लेने जा रहे थे तो उनके अधरों पर 9वां अध्याय ही था। इसी का पाठ करते करते वे समाधि में लीन हो गए। आप तो जानते हैं कि उन्होंने जीवित समाधि ली थी। संतों की, ज्ञानी महात्माओं की यह अध्याय विशेष प्रिय है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने अपने स्वरूप का उद्घाटन किया। 8वें अध्याय के अंत में प्रभु ने अर्जुन से कहा था कि जो मुझे जान लेता है वह उस परम धाम को पा लेता है। यज्ञ, दान और तपस्या के माध्यम से जो फल मिलते होंगे, उन फलों को तो वह पा ही लेता है। उससे ऊपर उठकर वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न हुआ होगा कि आखिर प्रभु का वह रूप क्या है, वह स्वरूप क्या है जिसको मैं जानूं?
उसी का उत्तर यहाँ 9वें अध्याय में दिया गया है। ज्ञान का अधिकारी कौन? ईर्ष्या रहित व्यक्ति ही ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, ते तुझ, अनुसूयवे ईर्ष्या रहित भक्त के लिए, इदम इस, गुह्यतमम परम गोपनीय, ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान सहितम विज्ञान सहित, प्रवक्ष्यामि कहूँगा, यत जिसको, ज्ञात्वा जान कर तू, अशुभात अशुभ से, मोक्ष्य से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक का भावार्थ है, तुझ ईर्ष्या रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को मैं विज्ञान सहित कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात उन्होंने 7वें अध्याय में भी कही थी कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान के सहित बताऊंगा। यहाँ भी वे यही कह रहे हैं, इदं तु ते गुह्यतमं ज्ञानं प्रवक्ष्यामि विज्ञान सहितम। अर्जुन, यह जो ज्ञान है, जो गुह्यतम है, अत्यंत गोपनीय है, उसको मैं तुझे बताऊंगा, और वह भी विज्ञान के सहित बताऊंगा। तुझे क्यों बताऊंगा और किसी अन्य को क्यों नहीं बताता हूँ इस गुह्यतम ज्ञान को? क्योंकि तू अनसूय है, तुझ में किसी प्रकार की असूया या ईर्षा नहीं है। तू अशुभ से मोक्ष को प्राप्त होगा, अशुभ से तेरा छुटकारा हो जाएगा। यह इसका शब्दार्थ है। असूया का ना होना एक विशेष गुण है, क्योंकि असूया वह वस्तु होती है जिसके द्वारा हम किसी के सद्गुणों में भी दुर्गुण देखने लगते हैं और मिथ्या दोष का आरोपण करने लगते हैं। अर्जुन में इस असूया का सर्वथा अभाव था। असूया के कारण हम किसी में अच्छाई को देख नहीं पाते। ईर्ष्यावृत्ति हमें संगठित नहीं होने देती। जैसे हम रामचरितमानस में वह प्रसंग पढ़ते हैं जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे हैं। उन्होंने छलांग लगा दी सागर को पार करने के लिए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक सांकेतिक प्रसंग हमारे समक्ष रखते हैं। यह क्या है? यह जो सागर है, कूढ़प अभिमान सागर दुस्तर अपारम, यह अहंकार का सागर है जिसको पार करने के लिए हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं। मानो एक सागर वह था भौतिक, जिसको हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी ने छलांग मारकर लांघ लिया सीता जी के खोज में, और दूसरा सागर हमारे अपने भीतर का है, वह है अभिमान का सागर। यह अत्यंत दुस्तर है, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। और कहाँ जा रहे हैं? सीता जी की खोज में। सीता जी कौन है? साक्षात भक्ति। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान श्री राम है ज्ञान, सीता जी है साक्षात भक्ति, और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। तो हनुमान जी सीता जी के खोज में चले, मानो वे भक्ति के खोज में चले। और जो भक्ति की खोज में जाता है, कौन सफल होता है? वही सफल होता है जो अभिमान के सागर को पार कर सकता है। अभिमान के सागर को पार करने में 3 बाधाएं आती हैं। 2 तो सागर को पार करने में, और तीसरी बाधा आती है लंका में प्रवेश करते समय। दूसरी बाधा आती है सिंहिका की, वही है असली बाधा। सिंहिका कैसी है? सिंहिका उस सागर के जल में है। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनह कई परिछाही। गहे छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपितुर तहि चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बिरिधि पार गयबु मति धीरा। यह दूसरी बाधा है। पहली बाधा थी सुरसा की। सुरसा की बाधा को हनुमान जी ने सिर नवाकर पार किया। मांगू बिदा ताहि सिरुनावा। और यह जो दूसरी बाधा है सिंहिका की, उसको तो खत्म ही कर दिया।
गोस्वामी जी विनय पत्रिका में संकेत देते हैं, यह सुरसा सत्वगुण की बाधा है, अहंकार अभिमान की बाधा है, और यह बाधा दूर की जा सकती है केवल विनय प्रदर्शित करके। यदि मेरा अहंकार बढ़ जाए तो मैं इस बाधा को कैसे दूर कर सकता हूँ? विनय पूर्वक अपने को छोटा करके, सिर को झुकाकर। तो हनुमान जी यह प्रदर्शित करते हैं हमारे सामने। वे सिर झुकाते हैं, और यह जो दूसरी बाधा है वह तमोगुनी बाधा है। यह बाधा है सिंहिका की। तमोगुनी बाधा का क्या अर्थ है? यह सिंहिका कौन है? कहते हैं यह सिंहिका है राहु की माता। राहु मातु माया मलिन मारी मारु तपूत। गोस्वामी जी कहते हैं यह राहु की माता है। और राहु की वृत्ति कैसी है? हमारे भीतर में जलन पैदा होती है, तो यह मात्सर्य की माता है। मानो यही असूया वृत्ति है। दूसरे के गुण हम देख नहीं पाते, हमारे भीतर में जलन पैदा होती है। तो यह सिंहिका क्या करती है? निश्चरी एक सिंधु महरहई, सागर के जल में रहती है। क्या करती है? एक माया करती है, और जो ऊपर से जाते हैं उनको पकड़कर नीचे गिराती है और फिर खा लेती है। यह जो ऊपर से जाने वाले को नीचे गिराना, यही वह असूया वृत्ति है। कैसे गिराती है? जो ऊपर से जाएगा तो उसकी छाया नीचे दिखाई दे रही है। और यह सिंहिका क्या करती है? छाया को पकड़ती है और उसे पकड़कर खींचती है। तो ऊपर जाने वाला उसके कारण नीचे खींचा चला आता है, गिर पड़ता है, और फिर उसे सिंहिका खा लेती है। यही छल उसने हनुमान के साथ किया। क्या मतलब है? अब मतलब यह है कि समाज में लोग होते हैं जो ऊपर से जाते हैं, जिनका नाम होता है, परंतु जिसके भीतर सिंहिका का वृत्ति आ गई, असूया वृत्ति आ गई, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारे ही समाज में अगर कोई एक व्यक्ति बड़ा यशस्वी हो जाए, लोग उसका नाम लेने लगें, तो मेरे हृदय में जलन पैदा हो जाती है। मैं उसे सह नहीं सकता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? लोग जब उसके गुणों को बताने लगते हैं, मैं कहता हूँ, क्या कहते हो जी, यह तुम क्या गुणों की बात कहते हो? तुम जानते नहीं हो जी, यह सब तो सामान्य बात है। तो सामान्यतः यह जो सिंहिका की वृत्ति है हमारे भीतर बहुत होती है। और विशेषकर हम जो प्रवचनकार होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके भीतर तो यह सिंहिका बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी की प्रशंसा यह सिंहिका वृत्ति सुनने नहीं देती है। किसी ने आकर कहा कि महाराज, अमुक अमुक सन्यासी आए हैं, बहुत सुंदर प्रवचन होता है। सिंहिका वृत्ति खड़ी हो गई। अच्छा, कैसा प्रवचन देते हैं? बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। क्या कहें महाराज, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अच्छा, मैं जैसे समझा कर कहता हूँ वैसा वे करते हैं क्या? हाँ महाराज, बड़ा अच्छा कहते हैं। अच्छा, मैं जैसे कभी कभी गा देता हूँ वैसा करते हैं क्या? उनका कंठस्वर तो अत्यंत सुंदर है महाराज। दूर हट। बस सिंहिका खड़ी हो गई। और तब फिर मैं कहूँगा कि तुम जानते नहीं, खाली वह प्रवचन ही करता है। प्रवचन करने से क्या लाभ? भीतर में जीवन होना चाहिए, जीवन। तुम जानते हो उनको? नहीं जानते हो, इसीलिए बढ़ाई कर रहे हो। अब यह जो सिंहिका आ गई, मैं उसके गुणों को तो देख ही नहीं सका। कहाँ मुझे हर्षित होना था। देखो, एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, कितने लोगों को प्रभावित करता है। वह अपनी वाणी के प्रताप से ईश्वर के गुणों का प्रचार और प्रसार करता है। तो कहाँ मुझे आनंद का अनुभव करना था कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, उसी क्षेत्र में वह भी यशस्वी रूप से काम कर रहा है। परंतु नहीं, यह सिंहिका वृत्ति मुझे इस प्रकार आनंद नहीं लेने देती। वह खींचती है, मानो टांग पकड़कर खींचती है। मैं बना बना कर बोलूँगा, उसे तुम जानते नहीं हो, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। खाली अच्छा प्रवचन होने से क्या हो जाएगा? उसमें अनेक दोष है। जो दोष नहीं है, मैं कल्पना करके उन दोषों को लगा देता हूँ। इसको कहते हैं असूया। यह असूया वृत्ति है जो परिवार को तोड़ देती है, समाज को तोड़ देती है, संगठन को तोड़ देती है। कोई संस्था खड़ी क्यों नहीं रह पाती? एक संस्था में ऐसा कोई व्यक्ति यशस्वी हो गया तो दूसरे कुछ सदस्य होते हैं जो जलने लगते हैं। उसी का नाम, जहाँ जाओ उसी की कीर्ति। हम यह सह नहीं पाते तो हम छाया देखने की कोशिश करते हैं।
जैसे सिंहिका छाया दिखती है और छाया पकड़कर खींचती है ताकि ऊपर से जाने वाले नीचे गिर पड़े, इसी प्रकार जो ऊपर से जा रहे हैं, जिसकी यशो पताका फहरा रही है, हम भी क्या करते हैं, बस उसमें छाया देखने की चेष्टा करते हैं। कुछ न मिले तो एक दाग स्वयं लगा दें और उस कलंक के द्वारा उसको खींचने का प्रयास करते हैं। यह असूया है। तो अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति असूया वृत्ति वाला है वह मेरे इस स्वरूप ज्ञान का अधिकारी नहीं है। निष्कपट होने के कारण ज्ञान का अधिकारी तुझे ही मैंने देखा है। अर्जुन, तुम्हारे में तनिक भी असूया वृत्ति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पांचों पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन है, कौरवों में श्रेष्ठ अर्जुन है, सभी भक्तों में भी यह अर्जुन ही श्रेष्ठ है। इसका मतलब यही तो हुआ कि अर्जुन कितना बड़ा भक्त था, यह कितना रजू था। नाम भी है अर्जुन। अर्जुन वह होता है जो रजू है, जिसमें रजुता है वह अर्जुन है। रजुता का मतलब होता है सरलता, जिसमें कपट नहीं है वही रजू होता है और उसी का नाम है अर्जुन। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो, भगवान को पाने के लिए निष्कपटता चाहिए, एक बच्चे के समान सरलता चाहिए। जो निष्कपट है, जो सरल है, उसके लिए भगवान को पाना सहज है। परंतु जो व्यक्ति कपटी है वह भगवान को नहीं पा सकता। कहते हैं कि भले ही सुई के छेद में से हाथी निकल जाए, परंतु कपटी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। इसी संदर्भ में एक प्रसंग याद आ गया। मारीच सोने का मृग बनकर आया था। उसने सीता को लोभित किया। सीता जी ने जब श्री राम से कहा कि इसकी चमड़ी बहुत सुंदर होगी, इस मृग को वध कर आप मुझे लाकर दीजिए, प्रभु दौड़ते हैं, मारीच भागता है। मारीच दौड़ता चला जाता है, पर बीच बीच में मुड़कर भी देख रहा है। प्रभु को देखता है और भागता है। प्रभु तीर धनुष पर चढ़ाकर उसके पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते प्रभु ने पूछा नेत्रों ही नेत्रों में, मारीच, तुम भाग क्यों रहे हो? जब मेरे पास यहाँ पर आए थे तब फिर मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मारीच ने भागते ही भागते नेत्रों में उत्तर दिया, महाराज, आया तो था आपको पाने के लिए, पर जब मैं आपके आश्रम में पहुंचा और जब मुझे मालूम पड़ा कि आपको पाने की एक शर्त है और मैंने देखा वह शर्त मुझसे निभेगी नहीं, इसीलिए महाराज मैं भागकर जा रहा हूँ। क्यों? कौन सी शर्त तुमने सुन ली? आपने कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह आपने कहा है ना? प्रभु ने हामी भरी। तो महाराज, एक तो मेरा मन निर्मल है नहीं, उसमें कितनी गंदगी है जिसे मैं आपको क्या बताऊं। फिर आपने कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो कपटता ही कपटता कर रहा हूँ। रूप जो लेकर आया हूँ वह भी कपट रूप है, छल कर रहा हूँ। इसीलिए आपको पाने के लिए मेरे भीतर में कोई पात्रता नहीं है, मेरे जीवन में कपट ही कपट है। अतः मैंने सोचा कि अब प्रभु तो मुझे मिलने से रहे, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। प्रभु ने कहा कि अच्छा भाग रहे हो तो इस तरफ मेरी ओर देखते हुए क्यों जा रहे हो? मारीच ने कहा कि मैं तो यह जानता हूँ कि मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु यह सोचता हूँ आप जो मेरे पीछे भाग आ रहे हैं तो क्या आप मुझे पा सकेंगे या नहीं, इसीलिए मुड़ मुड़ कर देख लेता हूँ। इस तरह मारीच की सरलता प्रकट हो गई। कपटी रूप लेकर आया था, परंतु प्रभु के सामने वह निष्कपट हो गया। तभी प्रभु ने बाण चला दिया। इस तरह मारीच का तेज प्रभु में समा गया। मारीच ने दिखा दिया कि वह प्रभु को प्राप्त हो गया। जहाँ जीवन में निष्कपटता आई, सारल्य आया, प्रभु को प्राप्त हो गया। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यह जो असूया वृत्ति है उसके द्वारा व्यक्ति कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु तू कैसा है? तू असूया से रहित है। इसलिए मैं तेरे प्रति कहूँगा जो गुह्यतम है। गुह्यतम का अर्थ क्या है? अत्यंत गोपनीय। विद्या भी कभी गोपनीय होती है? एक विद्या गोपनीय होती है जहाँ पर गुरु हमें मंत्र प्रदान करते हैं। यह मंत्र विद्या गोपनीय होती है। जब गुरु मंत्र देते हैं तब कहते हैं किसी से भी अपना मंत्र नहीं कहना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अत्यंत पवित्र है, पावन करने वाला मंत्र है। यदि उसका उच्चारण किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कर दें तो शायद हो सकता है दूसरा व्यक्ति उसे ठीक ढंग से न समझे, उसकी आलोचना कर दे। इसीलिए यह जो ज्ञान है वह मंत्र के समान पवित्र है, वह गुह्यतम है। पर क्योंकि तू असूया से रहित है, इस ज्ञान को पाने की अधिकारी है,
इसीलिए अपनी अनुभूति के साथ मिलाकर ज्ञान और विज्ञान सहित तुझे कहूँगा। आप लोगों को श्री रामकृष्ण का वह चुटकुला सुनाया था। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसे ऐसे समझ लें, जिस ज्ञान को अपनी अनुभूति में उतार लिया जाए वह हो जाता है विज्ञान, अर्थात विशेष रूप से उसका अनुभव कर लेना। शंकराचार्य ने गीता भाष्य में टीका लिखते समय यही कहा है, विज्ञानम स्वानुभव संयुक्तम, अनुभूति के साथ। एक ज्ञान मुझे मिला पढ़कर या गुरुमुख से श्रवण कर, उस ज्ञान पर मैंने चिंतन करना आरंभ किया, उसे अपने जीवन में उतार लिया, उसकी अनुभूति कर ली, तो वह विज्ञान बन जाता है। श्री रामकृष्ण ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान के संबंध में कहा करते थे, किसी ने दूध के विषय में पढ़ा है या दूध के संबंध में सुना है, किसी ने दूध को देखा है, किसी ने दूध को चखा है। जिसने दूध के संबंध में पढ़कर या सुनकर जाना है वह है अज्ञान। कभी कभी वह विपरीत ज्ञान का कारण बनता है। जिसने दूध को देखा है वह है ज्ञान, और जिसने दूध को चखा है वह है विज्ञान। जिसने दूध को चखा है वह कभी गलती नहीं करेगा। जिसने दूध के संबंध में सुना है या पढ़ा है वह गलती करेगा। वह दूध के बारे में ठीक नहीं जानता, उल्टा ज्ञान उसे हो सकता है। यहाँ एक अंधा भिखारी एक आंख वाले मित्र से कहता है कि यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है, तुमने कैसी खाई होगी? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पढ़ सुनकर हम जो ज्ञान पाते हैं वह केवल अज्ञान ही नहीं है बल्कि विपरीत ज्ञान भी है। अच्छा, जिसने दूध को देखा है वह भी गलती कर सकता है। 3 कटोरियों में हम 3 चीज़ें रख दें, एक में मठा, एक में खड़िए का घोल और तीसरे में दूध रख दें, और जिसने दूध को देखा है उसे पूछें कि बताओ तो इन कटोरियों में से किस में दूध है, वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि तीनों एक ही समान दिखाई देते हैं। परंतु जिसने दूध को चखा है वह चखकर बता देगा। यह है विज्ञान। विज्ञान वाला जो व्यक्ति है वह गलती नहीं कर सकेगा। यहाँ पर कहते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अर्जुन, जिसको जानकर तो अशुभ को पार कर जाएगा ऐसा मैं तुझे बताऊंगा। ऐसे निष्कपट अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण उपदेश करते हैं।